वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक दिए गए फलन का किसी दूसरे दिए गए फलन के सापेक्ष अवकलन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन बच गया था, उसको सॉल्व करके फिर आज के अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है क्वेश्चन का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष। ये आपसे क्वेश्चन ने कहा फाइंड द डिफरेंशिएशन। ये लैंग्वेज आप लोग समझ लेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिखा है विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। इस तरीके के क्वेश्चन को करने की वर्किंग होती थी y1 और y2 लेट करके। सबसे पहले y1 हमको ही दिख रहा है, y2 हमको ही दिख रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा कंटेंट डिस्कस कर लिया है कि शायद इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम केवल इतनी हो सकती कि इसको सॉल्व करने में, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। हमने इस क्वेश्चन को उठाया, ये हमारा y1 है। y1 इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। पहले में इसी को डिस्कस कर लेना है बस। अगर ये सॉल्व हो गया तो आगे की सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर हम क्या लेट करें, आप लोगों को कल मैंने सिखाया था अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है तो हम लोग क्या लेट करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप कहते भैया अगर हम यहाँ साइन मान ले तो क्या दिक्कत है, कॉस आ जाएगा बाहर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस तो मान लोगे लेकिन प्लस वाले में दिक्कत फंस जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर मानोगे तो एक ही ना। साइन अगर मान लोगे यहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पे कोई फॉर्मूला होता नहीं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ tan मान लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। कुल मिला के आपको करना ये पहचान क्वेश्चन के बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 1 और 1 के साथ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है 1 1 के साथ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉस लेट कर लें तो शायद चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी। देखिए हमने लेट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए, हम लोग स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए। ये चीज हमने यहाँ पर लेट कर ली, समझिए। y1 इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये क्वेश्चन मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ये याद रखिए। क्वेश्चन में एक बार इसको इनवर्स वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, डिफरेंशिएशन में इंडिविजुअली आया था, वहां पे भी डिस्कस कर दिया था। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको शायद कोई दिक्कत ना हो। हमने यहाँ cos 2 थीटा मान लिया। अब आप कहेंगे भैया आपने cos 2 थीटा क्यों माना, कल तक तो आप cos थीटा मान रहे थे। आप cos थीटा मान के कर लेना तब भी आएगा आंसर। हम cos 2 थीटा मान के कर ले रहे हैं तब भी आएगा। देखिए y1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वही वाला कॉन्सेप्ट, cos के साथ 1 नहीं होना चाहिए, तो हटाइए जरा, क्या आएगा यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला आएगा, ऐसा कुछ। जिसको ना समझ में आए निसंकोच पूछ ले कि ये कैसे हो रहा है। देखिए मैं बगल में फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले, पहला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक जगह ये लग रहा है, एक जगह ये लग रहा है। ये वाला फॉर्मूला वहां पर लगता है जहां पर आपको प्लस का दिया हो, तो प्लस वाली जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये वाला फॉर्मूला वहां पर दिया लगता है जहां पर माइनस दिया हो, तो माइनस वाली जगह मैंने साइन वाला लगा दिया। सेम कहानी यहाँ पर, ऐसे प्लस अंडर रूट, चीजों को समझते चलिए, आराम से आएंगे जरूर। y1 इक्वल टू tan इनवर्स
यहाँ पर 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 से 1 1 से 1 1 से 1 इतना कैंसिल। देखिए क्या बचेगा, ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा सिंगल कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा। अब आप कहेंगे भैया ये रूट 2 कहाँ चला गया, मेरी बात को ध्यान समझिए फिर से एक बार। कॉस स्क्वायर थीटा सिंगल होके बाहर आ गया तो आ गया सिंगल कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सिंगल होके बाहर आ गया तो आ गया साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सिंगल होके बाहर आ गया तो कॉस थीटा, सेम एज इट इज यहाँ पर। देखिए रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ पे भी है और रूट 2 यहाँ पे भी है, तो ऊपर से रूट 2 और नीचे से रूट 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसको लिखा नहीं है। यहाँ तक शायद ही किसी को कोई भी दिक्कत हो। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर y1 इक्वल टू टेन इनवर्स, बाहर tan है तो हम अंदर क्या बनाने का प्रयास करेंगे, tan बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे, अगर हम cos कॉमन ले लें, ये भी क्वेश्चन आए हैं कई बार, cos को कॉमन ले ले तो cos को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा हो, भैया हमको कैसे पता चलेगा यहाँ कॉमन लेना है, आप जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेना आपको ऐसे पता चले, बाहर लिखा है टेन, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब अंदर टेन आ जाए, जो बाहर होता है वही अंदर आ जाए तो काम हो जाता है हमारा। क्यों, क्योंकि जो बाहर है टेन इनवर्स और अंदर टेन आ जाएगा तो टेन से टेन हो जाएगा एलिमिनेट, यही हमारा टारगेट होता है। इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा केवल एक उद्देश्य होता है कि जो बाहर है वही अंदर आ जाए। देखिए यहाँ पर कॉस साइन दिख रहा है हमको, टेन कहीं नहीं दिख रहा, तो टेन लाने के लिए हमने तुरंत कॉस कॉमन लिया। क्यों, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, इसीलिए कॉस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। ठीक, यहाँ तक भैया कर लिया। अब क्या करें, टेन इनवर्स, ये टेन है, इस 1 को अगर टेन में लिख लें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा। भैया ये क्या कर दिया, अब ये समझिए ये क्या किया, ये हमने किया ये है कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है टेन ए माइनस बी का, फॉर्मूला क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, शायद कुछ लोगों को याद भी आ रहा होगा, ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, और ये फॉर्मूला ये बताता है कि टेन ए माइनस टेन बी दिख जाए आपको अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी दिख जाए, ये चीज। जैसे हमने देखा हमको 1 प्लस दिख रहा था, इसका मतलब सही है, तो 1 प्लस वाली चीज ओके। यहाँ पर 10 दिख जाए, 10 ए, और देखो जबकि यहाँ पर दिख रहा है 1, तो हमें ये यहाँ पर क्या चाहिए 10 वाली चीज चाहिए, तो हमने ये ढूंढने का प्रयास किया कि ये जो 1 है क्या 10 में कहीं होता है, हाँ 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इस 1 को एलिमिनेट करके 1045 मैंने यहाँ पर रख दिया। देखिए फॉर्मूले वाली बात धीरे धीरे पूरी हो रही है, 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा, मतलब 10 ए माइनस 10 बी तक तो हमने कर लिया, 1 प्लस तक कर लिया। अब आगे है 10 ए 10 बी, 10 ए का काम कौन कर रहा है, यही वापस 10 पाई बाई 4, तो उसको यहाँ लगा दिया, ऐसा हो गया। हम लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इस बात के लिए आपके पास एक खुद का तरीका होता है, इससे जरा ऊपर पहुंच जाओ, देखो क्या पहुंच पा रहा हूं। 10 पाई बाई 4 मतलब 1045 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा ओके, 1 प्लस ओके, 1045 1 इंटू टेन थीटा मतलब टेन थीटा, इसका मतलब ये इससे बिल्कुल सही आया अपनी जगह पर। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इसी के बाद y1 इक्वल टू टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला लिखा है टेन ए माइनस बी का, जो भी हमने रफ कर दिया, तो ये हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का। देखिए टारगेट हमारा पूरा हो गया और 10 से 10 हो गया एलिमिनेट। अब आप कह देंगे कि ये हो गया y1 इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया था, ये हम खुद से लेके आए हैं, तो इसको हमें खुद से हटाना भी पड़ेगा, जहां से लेके आए वहीं से हटाइए। इसको हटाते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया सिंगल थीटा, और यहाँ पर क्या है 2 थीटा, देखिए कैसे हटेगा। यहाँ पर सभी लोग देख लीजिए एक मिनट, ये लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यही तो लिखा है। हटाने के लिए तुरंत आपने 2 थीटा को पकड़ लिया, इनवर्स उस तरफ चला गया, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा, ये आ जाएगा।
लेकिन हमको चाहिए क्या, थीटा केवल, तो ये 2 हटेगा और ये अपॉन में आ जाएगा। तो आपको एक बात ये पता चल गई यहां से ऐसे कि थीटा हट के क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपने थीटा की जगह लिख लिया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। शायद इतने में किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। इस चीज को हटाने का तरीका मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया है। अब काम बचा केवल डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन कर लिया, हमारी समस्या खत्म, इसको सॉल्व कर लिया, उसको करते चले गए, एलिमिनेट कर दिया। अब केवल डिफरेंशिएशन कर देना। डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई वन इक्वल टू पाई बाई 4 का 0, क्योंकि पाई बाई 4 है कांस्टेंट वैल्यू, माइनस लगा था हमने लगा दिया, 1/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया। देखिए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का हमको पता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा तैयार करिए, तभी मजा आने वाली है आपको मैथ्स लगाते समय। 1/2 बाहर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का पहले याद करिए क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा, x⁴। ये बात शायद सभी को समझ आ रही होगी, जिसको नहीं आया तो पूछ सकता है निसंकोच। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप पूछेंगे आपको बताई नहीं जाएगी। ये पावर 4 कैसे आया, क्योंकि x होता था तो एक्स स्क्वायर है तो x की पावर 4, ठीक। लेकिन फॉर्मूले में कॉस इनवर्स x होता है ना कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से करिए, जब दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर का तो आपको मिल जाएगा 2x। आप कह सकते हैं कि ये 2 से 2 एलिमिनेट कर दीजिए, और ये माइनस और ये माइनस दोनों टकरा के आपस हो जाएंगे प्लस, x/√1 माइनस x⁴। ये पहली वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा है। देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट और निसंकोच पूछ लीजिए। यहां तक ये वाले स्टेप्स पहले लाइन से देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाले स्टेप्स लाइन से देख लीजिए। किसी भी स्टेप में कोई भी आपको डाउट आ रहा हो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। जल्दी देखिए, चलिए किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन आ गया, उसको हमने यहीं पे रख लिया। अब ये जो cos इनवर्स x था, इसका डिफरेंशिएशन y2 करके, y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा। अब आपको चाहिए क्या बताया गया है, y2 y1। ये y2 y1 कैसे आया था मैंने कई बार अच्छे से सिखा दिया, आपकी डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। y1 बोल रहा है तो y1 की वैल्यू सीधे रखिए, क्या आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन में, ये यहाँ पर क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x⁴ और एक्स स्क्वायर का फिर से एक बार 2x, ये आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन लिखा करें उसको मिलाइए जरूर, क्योंकि हम पूरा कर दें फिर लास्ट में आप बताएं तो फिर उसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का देखिए, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर हो जाएगी 4 और एक्स स्क्वायर का दोबारा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। अब y1 तो पहले y1 वाला रख दीजिए, x/√1 माइनस x⁴, बाद वाला -2x/√1 माइनस x⁴। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x/-2x, x से x कैंसिल, फाइनल आंसर माइनस का 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आपको एक एक क्वेश्चन बताया गया, चाहे जितना कठिन हो या जितना आसान हो, एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटा होगा। तो अगर कभी भी एग्जाम में डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर आया, आपके दिमाग में आ गया, सारे क्वेश्चन बताए गए, चाहे वो इनवर्स का हो, चाहे वो लॉग का हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन। देख लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
चलिए, सभी को आ गया है समझ में, आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उसी दिन क्लियर किए जा चुके थे। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर अवकलन, जिसको आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ऐसा पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है 10x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 15, ये लिखा है और आपसे कह रहा है फाइंड, हमको फाइंड आउट करना है ऐसा कुछ। ये तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, क्यों कैसे पता चला, इस वाले रूल से पता चला, ये आपको अच्छे समझाया गया था। 2 लगा, इसका मतलब 2 बार कर दीजिए डिफरेंशिएशन। 2 बार का मतलब पहले 1 बार करिए, फिर जो आंसर है उसका 1 बार कर दीजिए, कहानी खत्म। देखिए हमने इसको लिखा y इक्वल्स टू क्यूब, लिखा तो है क्यूब ही तो है, 10x, ये क्यूब है, 3 लिखा है ऐसे, ये चलिए 3 लिखा हो 10 लिखा हो कोई मतलब नहीं उससे, 3 लिखा है 3 बार कर देंगे, करने का तरीका हमको पता है। देखिए सभी लोग सामने ध्यान से, सबसे पहले y इक्वल्स टू लेट किया हमने, यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं पहली बार, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 10, ऐसे करिए पहले एक बार पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। डी डी एक्स ऑफ, कांस्टेंट को बाहर निकालते जाइए, 10 आ गया बाहर, x³ कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ x², कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ x, और कांस्टेंट 15 है तो उसका हो जाएगा 0, डायरेक्टली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 0। इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसको जल्दी से, फिर बढ़ते हैं। देखिए क्या प्रोसेस था, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं और प्लस में चीजें दी हो तो सबके पास अलग 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 भेजते चले जाइए, सबके पास अलग अलग भेज दिया, इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास, और भेजते समय एक बात याद रखिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया। इसी को हम लोग y1 भी कह सकते हैं या y' भी कह सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 10, और यहां से फिर वही फॉर्मूले का खेल शुरू, फॉर्मूले बस स्टार्ट, x³ तो x³ का पावर आगे एक कम, देखिए पावर को आगे कर दिया, जो पावर थी उसको एक कम कर दिया, पावर आगे एक कम, तो एक कम का मतलब एक ही रहेगा, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1, तो आप अगर इसको फाइनलाइज क्या लिखेंगे तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 30x² प्लस 14x प्लस 2, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा 1 बार का डिफरेंशिएशन कंप्लीट आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 3 बार करना है, मतलब ये काम बचा है, 1 बार और करिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष फिर से आप अवकलन को बढ़ा दीजिए, और आपको पता है 2 बार वाला होता है तो यहाँ पे 2 लगता है, बीच में 2 लगता है, इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर गलती ना करिएगा ऐसा कुछ। अगर आपको ये चीज थोड़ी क्रिटिकल लग रही है तो आप सिंगल भाषा में याद रखिए, y था, y का 1 बार डिफरेंशिएशन होता है y1 या y', और 2 बार का डिफरेंशिएशन होता है y" या y2। आप ऐसे लिख लोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, आप ऐसे लिख लीजिए कोई मतलब नहीं। इसको y" हम कह दें कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने कह दिया y" या y3 तो भी हमें कोई समस्या नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया। देखिए तीनों एक ही चीज है, ये लिखो या ये लिखो, करिए डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन को अंदर भेजते चले जाइए, 30 बाहर डिफरेंशिएशन x² का, 14 बाहर डिफरेंशिएशन x का, और 2 कांस्टेंट वैल्यू है उसका, सीधे में यहाँ 0 रखते चलना है, कांस्टेंट जहां मिलता है उसको पकड़ के तुरंत 0 कर दीजिए, अब जहां सिंगल मिले वहां पे, और जहां अगर कुछ लगा हो साथ में तो उसके सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड है, जैसे यहाँ पे देखिए 2x था तो देखिए 2x लगा है, मतलब x इसकी सिक्योरिटी कर रहा था, 2 बार हो जाएगा, x तुरंत उसको 1 दे दिया। अब देखिए अकेला हो गया, 2 जब अकेला हो गया तो इसको पकड़ के आपको 0 कर देना, कर दिया। फाइनलाइज अगर आंसर बनाएंगे आप तो कुछ ऐसा बनाएंगे,
30 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे एक कम, 14 एज इट इज, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो अगर हम फाइनल देखें तो हो जाएगा 32 जस्ट 60 एक्स प्लस 14। ये हो गया 2 बार का डिफरेंशिएशन। अभी भी काम बंद नहीं, अभी भी शुरू करना है। क्यों? क्योंकि 3 बार चाहिए। तो 3 बार के लिए फिर से एक बार लिख लीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष फिर से आप कर दीजिए, और एक्स के सापेक्ष जब आप करेंगे, पेपर में जो एरो बनाते हैं इसका मतलब होता है आपने ये काम यहाँ पे लगाया और उसको आगे करना शुरू कर दिया। और इस चिन्ह का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, कि इसके बाद आपका सवाल यहाँ पे आया और इसको आप देखते जाएं, इस लाइन के बाद अगली लाइन, इस लाइन के बाद अगली लाइन, इस लाइन, ये चिन्ह आपको ये बताता है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 3 बार वाला डिफरेंशिएशन, तो 3 बार वाला डिफरेंशिएशन ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू क्या आया था 60x, तो 60 बिल्कुल बाहर, डिफरेंशिएशन पहुंच जाएगा x के पास। ये 14 पड़ गया अकेले, इसको हमने कर दिया 0। फाइनलाइज करके अगर आप लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 60, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारा फाइनल आंसर y ट्रिपल डैश या y3 या ये 60 आपके सामने रखा हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से देख लीजिए, सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। जिन्होंने हमसे डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ा था वो आज से अगर पढ़ लेंगे तो उनको चीजें समझ में आ जाएंगी। देख लीजिए, चलिए सभी को समझ आ रहा होगा। हाँ जी बताएं। हम्म। क्या बेटा? हाँ समझदार हो। हाँ टफ है, उसको हम आसान करेंगे अब। हम्म। कौन सा? हाँ बोलो। बताया तो था कल तुम्हारा एक डाउट। हम्म। हाँ तुमको हम भेज देंगे क्वेश्चन, आप हमको भेज सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ चलो बताओ। 3 बार, चलिए देखिए, इसी को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बताइए क्या है। e टू दी पावर साइन 5x। हाँ इंटू में, देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए सभी लोग ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है और रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हम दूसरा बताते इससे अच्छा यही बता दे रहे हैं। देख लीजिए, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन 5x। कुछ ना करिए, केवल अपने नियम पे बने रहिए, आएगा जरूर। करिए, देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हर बार ये लाइन लिखनी कंपलसरी है, नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। y के लिए आपने लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर आपको दिख रहा है 2 फंक्शन, पहला और दूसरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर वाला और सिंपल टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं। और हमें पता है कि जब कभी डिफरेंशिएशन में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख जाए तो वहां पे नियम बताया गया था, पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख के पहले का। जो नियम बताया था वही करते चलिए, यही आएगा, देखते हैं। तो आपने कहा पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन 5x का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया cos 5x। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, दैट इज cos x। लेकिन यहाँ पर 5x था तो cos 5x आ गया, फिर से वही कहानी। लेकिन 5x थोड़ा ना होता है, 5x का दोबारा करिए, तो जिसका दोबारा करते हैं उसको फिर से ऐसे लिख लीजिए, प्लस साइन 5x, आगे बढ़ गए साइन 5x और e की पावर x का e की पावर x। देखिए बहुत आसानी से, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस 5x। देखिए कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को बाहर फेंक दीजिए और x को तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बंद हो जाता है। साइन 5x और e की पावर x, इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, बहुत आसानी समझिए। अब
इसको हम लोग ये लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की, इसको अगर आप फाइनल ऐसे लिखें तो इसको लिखेंगे 5 cos 5x ई की पावर x प्लस ये क्या लिखा है sin 5x ई की पावर x। देखिए ये तो वापस सवाल ही आपको दिख गया, sin 5x ई की पावर x। तो क्या इसकी जगह y नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, ये क्वेश्चन ही तो है। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों एक ही चीज है, तो इसको मैंने लिख लिया y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी भी काम बंद नहीं, शुरू करिए फिर से। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, जरा शुरू करिए फिर से। 2 बार हो गया तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर पहला दूसरा लग जाएगा, 5 बिल्कुल बाहर। यहाँ पर फिर से देखिए पहला और दूसरा, पहले दूसरे वाली कहानी बन गई। यहाँ पे फिर से लगाइए, 5 को बाहर रखिए, पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का। भैया डिफरेंशिएशन y के पास जाएगा तो क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन इसके पास भेज दिया तो पहला दूसरा वाला नियम लग गया, इसके पास केवल प्लस लगा के y के पास भी तो जाएगा डिफरेंशिएशन दूसरी बार। और y का डिफरेंशिएशन y डैश या डी डी एक्स ऑफ y, यही तो आएगा। क्यों, मेरी बात समझिए, जहां y लिखा होता है, सपोज लिखा है y बराबर e की पावर x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ y तो आता है, तो y का डी डी एक्स ऑफ y हो गया। बस सिंपल सी बात कर दिया। देखिए आगे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ इक्वल टू 5 बाहर cos 5x ई की पावर x का ई की पावर x प्लस ई की पावर x cos 5x का आपको मिलेगा माइनस का sin 5x, क्योंकि फॉर्मूला होता है, देखिए cos 5x है, फॉर्मूला होता है cos x का माइनस sin x, तो cos 5x का माइनस sin 5x। लेकिन 5x से फिर से 5 हो जाएगा बाहर जब इसका दोबारा करने चलेंगे, और x का हो जाएगा 1। इस लाइन को हम ये लिख सकते हैं, 5 को ऐसे ही बना रहने दिया, cos 5x एज इट इज ई की पावर x का ई की पावर x, ये ई की पावर x एज इट इज प्लस साइन लगा था, लेकिन cos 5x का हुआ माइनस sin 5x, तो प्लस माइनस ले हो गया माइनस sin 5x, लेकिन 5x का दोबारा किया तो 5 आ गया बाहर और x हो गया 1। बगल वाला डी डी एक्स ऑफ वाई जैसे लिखा उसको भी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, शायद किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। इसके बाद देखिए ऐसा कुछ इक्वल टू 5, ये क्या लिखा है cos 5x इंटू ई की पावर x, बिल्कुल भी मत छेड़िए इसको, ये एज इट इज 5, ये एज इट इज माइनस, ये देखिए क्या लिखा है sin 5x ई की पावर x, sin 5x ई की पावर x, फिर से y मिल गया तो मिल जाने दो, 5y हो गया, यही तो हुआ, 5 लगा था और ये पूरी वैल्यू y की है यहां से यहां तक, तो 5y ब्रैकेट में बंद था उसको बंद रहने दिया, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली बार वाला डिफरेंशिएशन हमने आसानी से निकाल लिया, आपके सामने रखा है, और दूसरी बार वाला डिफरेंशिएशन भी आपके सामने रखा है। यहां से यहां तक किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है निसंकोच पहले पूछ ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए, कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टेप में पूछिए तुरंत, फिर आगे बढ़े। चलिए, किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे स्टेप्स हम इरेज कर दे रहे हैं, केवल लास्ट वाला स्टेप बचाएंगे क्योंकि वही हमारे लिए काम का है, उसी के आगे हमें उसको सॉल्व करना है। इसको हमने यहाँ पे रोक के रख लिया अभी, क्योंकि हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना था, अभी तक हम केवल 2 बार ही कर पाए, एक बार और करिए। फिर से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करिए जरा। 2 बार हो चुका, अब हो गया 3 बार। 5 बाहर था उसको बिल्कुल भी मत छूइए, डिफरेंशिएशन अंदर भेज दीजिए। जब आप डिफरेंशिएशन अंदर भेजेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, cos 5x ई की पावर x, यहां फिर से भी हम पहला दूसरा लगा देंगे, माइनस लगा रहने दीजिए, डिफरेंशिएशन 5y के पास जाएगा तो 5 बिल्कुल बाहर, और y का डिफरेंशिएशन क्या था? डी डी एक्स ऑफ वाई। भाई y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई तो होगा, प्लस लगा दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई पहले से लिखा हो, एक बार और डिफरेंशिएशन मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो आपने कहा ये कुछ ऐसा हो गया। ध्यानपूर्वक समझिए, यहां तक शायद किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद आप समझिए
d3y इक्वल टू 5, इसको बिल्कुल भी मत छूइए, यहाँ पहला दूसरा लगा दीजिए, पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का, पहला दूसरा इसमें लग गया, माइनस 5 dd x ऑफ y, इसको मत छूइए, और ये हमारा एज इट इज लिखा रहा। कुछ भी हमने नहीं किया, केवल अपने नियम पे बढ़ते चले, चाहे जितना बड़ा सवाल हो हम अपने नियम पे काम करते जाएंगे, बस अपने पेशेंस को अपने पास बना के रखिए, धैर्य को अपने साथ रखिए, काम होगा। 5 बाहर, cos 5x फिर से एज इट इज, e की पावर x का आ गया, e की पावर x, cos 5x का फिर से एक बार, माइनस का sin 5x, लेकिन 5x से 5 फिर से आ गया आपका बाहर, माइनस 5 dd(x ऑफ y प्लस ऐसा कुछ, इसको लिख दीजिए। फाइनलाइज आंसर बनाइए, इसको एज इट इज 5 को अंदर भेजते चलिए, क्या आएगा 5 cos 5x e की पावर x, 5 अंदर जाएगा तो 5 पहले से, 5 5 जा 25, और e की पावर x sin 5x, e की पावर x sin 5x फिर से एक बार हो गया y, माइनस 5 dd(x ऑफ y प्लस ऐसा कुछ, यहां तक आ गया। यहां तक किसी को शायद कोई भी दिक्कत ना हो, अगर हो तो वो हमसे अभी पूछ ले निसंकोच, चाहे तो हम आंसर को यहीं पे छोड़ दें, या फिर एक स्टेप और कर सकते हैं, जितने भी आपको dd(x ऑफ y वाले दिख रहे हैं उनको एक साथ कर लीजिए। ये इसको आपने लिखा ऐसा कुछ, इसको खींच के इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा 5 dd(x ऑफ y, इसको खींच के इस तरफ कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस ऐसा कुछ, और y वाले को भी इस तरफ कर लीजिए तो ये हो गया 25y, और उस तरफ केवल इसको बना रहने दीजिए 5 cos 5x इंटू ई की पावर x, ये भी हमारा आंसर हो गया। या फिर इसको आप ये लिख लीजिए y ट्रिपल डैश प्लस 5y डैश माइनस y डबल डैश प्लस 25y इक्वल टू 5 cos 5x इंटू ई की पावर x, ये भी आपका आंसर। इन तीन में से कोई एक आपके आंसर होंगे, देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे निसंकोच पूछ लीजिए। जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन पूछा था वो देख ले, आंसर मिला ले, सारी चीजें क्लियर हैं। हाँ तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें पता नहीं है, हमने उसको y मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कर दिया, यही फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या, जहां पे मैंने y माना है, अगर मैं वहां पे y नहीं मानूंगा तो कई सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, कट जा रही होंगी, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ये भी तरीका है वो भी तरीका है, देख लीजिए फाइनल। अभी एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, वहां पर आपको ये सारी चीजें जरूर समझ में आ जाएंगी, यही चीजें जो आपको दिख रही है ना, इसी फॉर्म में वहां पे आंसर लिखा जाता है। इसीलिए जो कल भी एक बच्चे ने पूछा था, क्षमा मिश्रा ने एक क्वेश्चन पूछा था, तब भी मैंने उसको बताया था इसी तरीके से आपको आंसर देना है, आज आपने पूछा तब भी मैंने आपको बताया इसी तरीके से आंसर देना है, और ये 100% वेरीफाइड आंसर है, ये या ये, इन तीनों में से कोई है, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रूफ क्या करना है, कितनी बार डिफरेंशिएशन है इसका, बोलो जरा, क्वेश्चन बोलिए, थर्ड नंबर, y इक्वल टू, हाँ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, जस्ट वेट, एक्स स्क्वायर प्लस
हम्म, और बराबर। चलिए अब देखिए जो आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी पीछे दिया था वो देखिए इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, दिख रहा है वही चीज। इसका मतलब वहां पर जो आंसर दिया गया था और ये जो दिया गया था लगभग लगभग सेम बातें हैं। यही तो है इस बात का मतलब। पहले क्वेश्चन करने से पहले जरा ये जांच लीजिए, ये चेक कर लीजिए हमें करना क्या क्या है। देखिए y2 आ रहा है और यहाँ पर y1 आ रहा है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन और 1 बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। करना शुरू कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिए जरा। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x टू दी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखिए x टू दी पावर n का फॉर्मेशन बन रहा है, समझिए। डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का फॉर्मेशन एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, पावर आगे एक कम, तो ये पूरा x की तरीके है तो आपने पावर आगे tan इनवर्स ऐसे लिख लिया। और tan इनवर्स x का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम लोग x की तरीके ट्रीट कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x का दोबारा कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, यही तो होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही तो होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। इसको अगर आप फाइनल लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख लेंगे, y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। किसी कोई डाउट तो नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया y1 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x। अब आपको कैसे पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है? यहाँ से देखिए y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सही चल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए अभी y1 आया है केवल, y2 तो आया नहीं, तो y2 के लिए क्या करें, फिर से एक बार करिए जरा, पहला लिख के दूसरे का अगेन डिफरेंशिएशन यहीं से शुरू कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन। पहला लिख के, पहला तो खुद ही y1 है, पहला लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का, पहला लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन इक्वल टू दो बिल्कुल बाहर और tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी के पास जाता है और इंडिविजुअली जाकर के लग जाता है, सभी के पास हमने लगा दिया। अब देखिए आगे यहां पर, इसके बाद स्टेप्स को यहां पे समझिए। ये y1, ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जब डिफरेंशिएशन एक के पास जाएगा और वन और एक्स स्क्वायर के पास जाएगा, जैसे ही डिफरेंशिएशन एक के पास गया तुरंत क्या हो गया जीरो, क्योंकि एक का तो भैया जीरो होता है, एक का हो गया जीरो और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, तो y1 के साथ लग गया 2x प्लस, आगे बढ़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन। इस बात का क्या मतलब है, y1 का दोबारा डिफरेंशिएशन, देखिए भाई y1 का मतलब क्या था यहाँ पे, एक बार डिफरेंशिएशन जो डी डी एक्स ऑफ वाई था, और एक बार वाली चीज का डिफरेंशिएशन अगर दोबारा कर देंगे तो ये y2 में नहीं बदल जाएगा क्या, तो इसको हम सिंपली y2 लिख लें तो क्या कोई तकलीफ हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, क्यों? फिर समझिए जिसको नहीं आया, डिफरेंशिएशन ऑफ y1, और जबकि y1 तो खुद ही एक बार डिफरेंशिएशन है, और एक बार डिफरेंशिएशन का जैसे ही दोबारा करते हैं तो वो दो बार बन जाता है, देखिए दो बार बन गया कि नहीं। इसी को आप y2 कह दो या y डबल डैश कह दो या d2y अपॉन dx2 कह दो, तीनों एक ही बात है। ठीक है आगे बढ़िए, 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, हमें इक्वल टू में क्या दिखना चाहिए, केवल 2, तो केवल ये 2 हमारे काम का, बाकी सब फालतू है, और बाकी सब में क्या ये नीचे वाला, इसको तुरंत क्रॉस में भेज दीजिए,
जब क्रॉस में भेजेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x के साथ लगेगा पहले, तो 2x के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लग गया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर से आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 इंटू y2 लिखा था लिख दिया, बराबर में 2 बचा तो बचा दिया। यही आपका फाइनल आंसर, और इसको हमने कह दिया प्रूफ दोगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो निसंकोच पूछ लीजिए। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सभी में से कोई भी पूछ सकता है। चलिए, आप सभी को समझ आ गया होगा। आप लोग इतने क्वेश्चंस लगाइएगा, डिफरेंस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। आज ही हम लोगों ने देखा है कि लेवल काफी ऊंचा हो गया था। मैं तो सोच रहा था पहले इजी इजी तो उठाएंगे, लेकिन बच्चों ने पूछ लिया तो मैंने उसको बता दिया। तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा तो आसानी से आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। सभी लोग ईमानदारी से अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। कोई दिक्कत हो निसंकोच हमसे पूछिएगा। फिर कल हम लोग मिलते हैं अपने समय पर। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।